ऊपर से देखो तो जंगल हरे रंग के समंदर जैसा लगता है, फैला हुआ दूर तक जहां तक नजर जाए। ये जिंदगी और रौनक का एक नजारा है। ऊपर पेड़ों की छत पत्तों और डालियों से बनी हुई अपने अंदर राज छुपाए हुए है। हवा में गीली मिट्टी, फूलों और जानवरों की खुशबू है। ये असली खूबसूरती की जगह है जहां कुदरत का राज है। धूप मुश्किल से पेड़ों के नीचे पहुंचती है और जमीन पर एक अलग ही रोशनी बनाती है। यहाँ उलझी हुई टहनियों के बीच जिंदगी रंगों और आवाजों से भरी हुई है। ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी जड़ों में मोटी मोटी बेलें लिपटी हुई हैं, पहरेदारों जैसे खड़े हैं। उन्होंने कई मौसम देखे हैं। उनकी जड़ें जंगल की धरती में गहरी जमी हैं। ये जगह हमेशा बदलती रहती है, लेकिन फिर भी मजबूत बनी रहती है। जंगल जिंदा है, सांस ले रहा है, पुराने समय की तरह। और इसकी हरी भरी गहराई में एक कहानी चल रही है, जीत, अक्लमंदी और कुदरत की ताकत की कहानी। जंगल आवाजों का संगीत है, जिंदगी का ऐसा गीत जो कभी खत्म नहीं होता। हवा में कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे हैं, उनके छोटे छोटे पंख हवा में आवाज कर रहे हैं। पंछी पेड़ों से एक दूसरे को आवाज दे रहे हैं। बंदर डालियों पर झूल रहे हैं और पत्तों की सरसराहट हो रही है। चहचहाहट, टर टर और गुर्राहट की आवाजें हर समय सुनाई देती हैं। घने पेड़ों के नीचे एक छुपी हुई दुनिया जिंदगी से भरपूर है। सांप झाड़ियों में रेंगते हैं, हिरण जिनके शरीर पर धूप की किरणें पड़ रही हैं खुले में चरते हैं। उनके कान जरा सी आवाज पर भी खड़े हो जाते हैं। जंगल का फर्श सूखे पत्तों, रंग बिरंगी फफूंद और जानवरों के पैरों के निशान से भरा हुआ है। यहाँ उलझी हुई जड़ों और पत्तों के बीच हर दिन न जाने कितनी ही कहानियां बनती और बिगड़ती हैं। एक मकड़ी अपना जाल बुनती है शिकार के इंतजार में। एक गिरगिट जिसका रंग आसपास के माहौल में घुल जाता है, धीरे धीरे अपने शिकार के पास जाता है। इस रंग बिरंगी दुनिया में जिंदगी और मौत हमेशा साथ साथ रहते हैं। हवा में नमी है जो हर चीज को छू रही है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां बहुत कुछ एक साथ हो रहा है, जहां जिंदगी रंगों, आवाजों और खुशबुओं से भरी हुई है। ये है रुद्र, इस हरे भरे जंगल का राजा। उसकी दहाड़ एक गहरी भारी आवाज जो जमीन को हिला देती है। एक ऐसी आवाज है जिसकी इज्जत करनी पड़ती है और इसे सुनकर सबके दिल दहल जाते हैं। उसकी आंखें जो सोने के रंग की हैं, कुछ भी नहीं छोड़ती। वो उसकी अक्लमंदी और ताकत दिखाती है जिसने उसे सबसे ऊपर रखा है। रुद्र बहुत ही शानदार है। उसके भूरे रंग के शरीर पर धूप की रोशनी पड़ रही है। उसके सर पर घने बाल उसकी ताकत और शक्ति दिखाते हैं। वो बड़ी शान से चलता है, हर कदम पर उसका रौब दिखता है। लेकिन रुद्र सिर्फ एक खतरनाक शिकारी नहीं है, वो एक समझदार और नेक राजा है। वो सोच समझकर फैसला लेता है। वो जानता है कि उसके पूरे ग्रुप और जंगल की भलाई उसके हाथों में है। उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती है, भले ही वो दिखाई न दे। बाकी जानवर, छोटे से छोटा कीड़ा से लेकर बड़े से बड़ा हाथी उसकी ताकत को मानते हैं। वो सबसे बड़ा शिकारी है, जंगल का राजा है और उसका फैसला आखिरी होता है। रुद्र का राजा बनने का सफर आसान नहीं था। छोटी उम्र में ही उसके माँ बाप गुजर गए। उसने जंगल की कठोर जिंदगी को खुद जी कर देखा। उसे खाने के हर टुकड़े, जमीन के हर टुकड़े के लिए लड़ना पड़ा। उसने भूख, डर और अपनों को खोने का दर्द सहा, लेकिन इन मुश्किलों ने उसे और मजबूत बनाया। उसने अपनी चालाकी, ताकत और हिम्मत पर भरोसा करना सीखा। उसने अपने भाई बहनों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया और जिंदगी की मुश्किलों का मिलकर सामना किया। वो देखता रहा, सीखता रहा और हर मौसम के साथ और मजबूत होता गया। एक याद जो हमेशा उसके साथ रही वो थी उसके पहले शिकार की। शिकार का रोमांच, शिकार को पकड़ने की खुशी, गर्म खून का स्वाद, ये सब उसके लिए एक नया एहसास था। ये एक अहम मोड़ था जहां वो एक बच्चे से शिकारी बना। इन सब के बावजूद उसके अंदर एक उम्मीद की किरण थी। वो सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता था, वो कुछ बनना चाहता था। वो सबसे ताकतवर, सबसे समझदार, सबसे इज्जतदार शेर बनना चाहता था और समय के साथ उसकी लगन और नेतृत्व ने उसे राजा बना दिया। राजा होना सिर्फ ताकत की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी की बात है। रुद्र ने ये बात अपने राज में कई बार सीखी। उसका हर फैसला शिकार करने की जगह चुनने से लेकर जानवरों के बीच झगड़े सुलझाने तक बहुत असर डालता है। एक साल सूखा पड़ा जिसने उसकी अक्लमंदी की परीक्षा ली। पानी के सोते सूख गए और शिकार मुश्किल हो गया। जंगल जो पहले जिंदगी से भरा था अब शांत और प्यासा हो गया था। रुद्र को मुश्किल फैसले लेने पड़े, अपने ग्रुप और पूरे जंगल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। उसे अपनी जवानी के दिन याद आ गए, भूख, प्यास। वो जानता था कि जंगल में हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसने ये पक्का किया कि सबसे कमजोर जानवर को भी पानी मिल सके।
वो अपने ग्रुप को लंबे शिकार पर ले गया, नई जगहों पर खाना ढूंढने के लिए। उसके फैसले हमेशा सबको पसंद नहीं आते थे। कुछ ने उसके फैसलों पर सवाल उठाए, कुछ ने उसके नेतृत्व पर सवाल उठाए, लेकिन रुद्र अडिग रहा। उसका इरादा मजबूत था। वो जानता था कि असली नेता वही होता है जो मुश्किल समय में फैसले लेता है, भले ही वो फैसले सबको पसंद ना आए। पूरे जंगल की जिंदगी दांव पर लगी थी। जंगल, जो कभी सुरक्षित पनाहगार था, अब बाहरी दुनिया से अछूता नहीं रहा। दूर मानव बस्तियों से आने वाली हवा खतरे की आहट ला रही थी। धुएं की अनजानी और बेचैन कर देने वाली गंध हवा में घुल गई थी। एक सुबह बंदरों का एक समूह, जिनकी चहचहाहट आमतौर पर मनोरंजन का स्रोत होती थी, घबराहट की स्थिति में पहुंचा। उन्होंने अजीब प्राणियों के बारे में बताया, 2 पैरों वाले और तेज आवाज करने वाले, जो उनके इलाके की सीमाओं में घुसपैठ कर रहे थे। उन्होंने मशीनों की कानफोड़ गर्जना, गिरते हुए पेड़ों की गड़गड़ाहट, आग की तीखी गंध का वर्णन किया। रुद्र ने बढ़ती बेचैनी को महसूस किया। वह मनुष्यों को जानता था, ये अजीब प्राणी जो प्राकृतिक व्यवस्था से बाहर मौजूद थे। उसने पहले भी हवा में उनकी गंध को पकड़ा था, धातु और धुएं की हल्की लेकिन अचूक गंध। वह जानता था कि वे एक खतरा थे, लेकिन जंगल हमेशा ही इतना विशाल रहा था कि उनकी उपस्थिति को समा सके। लेकिन यह नवीनतम रिपोर्ट अलग थी। बंदरों ने एक निडरता, एक आक्रामकता की बात की जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। यह स्पष्ट था कि ये मनुष्य सिर्फ गुजर नहीं रहे थे, वे यहाँ रहने के लिए आए थे और उनकी उपस्थिति जंगल के भविष्य के लिए अशुभ थी। रात घनी और भारी थी। हवा में कीड़ों की आवाजें और दूर से आने वाले रात के जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। जंगल पर एक अजीब सा डर छाया हुआ था, एक ऐसा एहसास जो बता रहा था कि परछाइयों में कोई खतरा छिपा है। रुद्र अपनी सभी इंद्रियों को सतर्क करके इसे महसूस कर सकता था। वह अपने इलाके की सीमाओं पर गश्त लगा रहा था। उसके तीखे कान जरा सी भी आहट को पकड़ लेते थे। तभी उसके नाक तक एक नई गंध पहुंची। यह मनुष्यों की तीखी अचूक गंध थी, लेकिन इस बार यह पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा करीब थी। और इसमें कुछ और मिला हुआ था, कुछ अजीब और खतरनाक। खून की धातुई गंध। जैसे ही वह धीरे धीरे झाड़ियों से होकर आगे बढ़ा, उसने आवाजें सुनी, एक ऐसी भाषा में धीमी सरसराहट जिसे वह समझ नहीं पाया। बेलों के एक झुंड को हटाते हुए उसने उन्हें देखा, अजनबियों को। वे गहरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, उनके चेहरे मुखौटों के पीछे छिपे हुए थे। उनके हाथों में उन्होंने अजीब खतरनाक वस्तुएं पकड़ी हुई थीं जो चांदनी में चमक रही थीं। रुद्र ने देखा कि वे उसके इलाके में एक ऐसे अहंकार के साथ घूम रहे थे जिससे उसका खून खौल उठा। ये पुराने जमाने के शिकारी नहीं थे जो जिंदा रहने के लिए सिर्फ उतना ही लेते थे जितनी उन्हें जरूरत होती थी। ये शिकारी थे जो लालच और जीवन की पवित्रता के प्रति निष्ठुर उपेक्षा से प्रेरित थे। धरती कांप उठी जब रुद्र अपना धैर्य खो चुका था झाड़ियों से बाहर निकला। उसकी दहाड़, क्रोध और अवज्ञा की एक प्राचीन चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, जिससे पंछी रात के आकाश में बिखर गए। शिकारी अचानक हुई इस कार्रवाई से बेखबर डर के मारे पीछे हट गए। उनकी आंखें आतंक से फटी की फटी रह गईं। अचानक हुए इस हमले का फायदा रुद्र को मिला। वह सबसे नजदीकी शिकारी पर झपटा। उसके विशाल पंजे एक बीमार थुड़ के साथ जुड़ गए। आदमी दर्द से चिल्लाया। उसका दयनीय हथियार जमीन पर बेकार गिर गया। अन्य शिकारी, जिनका शुरुआती झटका अब दूर हो रहा था, अपने अपने हथियारों के लिए भटक गए। उनके चेहरे चांदनी में पीले पड़ गए। लेकिन रुद्र क्रोध का एक बवंडर था। वह एक ऐसी गति और चुस्ती के साथ चलता था जो उसके आकार को झुठलाता था। उसके पंजे अंधेरे में चांदी की बिजली की तरह चमकते थे। वह एक घिरे हुए जानवर की बर्बरता से लड़ा। उसकी हर चाल अपने क्षेत्र की रक्षा करने की एक प्राचीन प्रवृत्ति से प्रेरित थी। जंगल, जो आमतौर पर जीवन का एक संगीत होता था, शांत हो गया क्योंकि लड़ाई तेज हो गई थी। हवा में डर की गंध और खून की तांबे जैसी गंध भर गई थी। शिकारी, जो अब हार के कगार पर थे, उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया। भोर की पहली किरणें घने पेड़ों से छनकर जंगल के फर्श को सोने और हरे रंग से रंग रही थी। हवा, जो अभी भी डर और खून की धातुई गंध से भरी हुई थी, धीरे धीरे साफ हो रही थी। पक्षियों का गाना, जो पहले झिझक रहा था, अब हवा में गूंजने लगा। रात की अफरा तफरी के बाद सामान्य स्थिति में लौटने का एक प्रयास। रुद्र, उसका विशाल शरीर उगते सूरज के सामने दिखाई दे रहा था, अपने इलाके की रखवाली कर रहा था। उसके शरीर में दर्द हो रहा था और उसके बाजू पर लड़ाई के निशान थे, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा था। उसने अपने इलाके की रक्षा की थी, अपने लोगों की रक्षा की थी और हमलावरों को खदेड़ दिया था।
शिकारी चले गए थे। उनकी गंध सुबह की धुंध के साथ गायब हो गई थी। उन्होंने लालच की असली कीमत और उस बर्बरता के बारे में एक कठोर सबक सीखा था, जिसके साथ जंगल अपने लोगों की रक्षा करता है। जंगल घायल लेकिन नहीं टूटा, धीरे धीरे वापस जीवन में आ रहा था। रुद्र, उसकी सांस धीमी हो रही थी क्योंकि एड्रेनालाइन कम हो गया था। दृश्य का सर्वेक्षण कर रहा था। वह जानता था कि यह अंत नहीं था। मनुष्य विनाश के लिए अपनी अतृप्त भूख से प्रेरित होकर वापस आएंगे, लेकिन वह उनके लिए तैयार था। वह इंतजार कर रहा होगा। समय अपनी गति से चलता रहा और जंगल में अपना जादू बिखेरता रहा। मौसम बदलते रहे, हर एक नया जीवन और नई चुनौतियां लेकर आया। रुद्र, जिसका एक समय चमकदार कोट अब उम्र के साथ धुंधला पड़ गया था, अब वह उग्र युवा शेर नहीं था जो वह एक बार था। लेकिन उसकी आंखें, हालांकि अब उनमें अनुभव की परत चराश गई थीं, फिर भी वही तेज, वही अडिग दृढ़ संकल्प था। उसने एक नई भूमिका निभाई थी, गुरु और मार्गदर्शक की। उसने अपनी बुद्धिमानी अनगिनत मौसमों में निखरी हुई युवा पीढ़ी के साथ साझा की। उसने उन्हें जंगल के तरीके, शिकार की कला, संतुलन का महत्व और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान सिखाया। वह गर्व से देखता था जब उसके शावक, उनकी आंखें युवा ऊर्जा से चमकती हुई, अपने शिकार का पीछा करते थे। उनकी हरकतें अनाड़ी लेकिन उत्सुक। उसने उनमें वही चिंगारी, वही अडिग भावना देखी जो उसे अनगिनत परीक्षाओं से गुजर कर लाई थी। जंगल का भविष्य वह जानता था अच्छे हाथों में था। उसने उन्हें मनुष्यों के बारे में सिखाया, दो पैरों पर चलने वाले और विनाश की गंध लेकर चलने वाले अजीब प्राणी। उसने उनमें सतर्कता का महत्व, उन लोगों से अपने घर की रक्षा करने की जरूरत को पैदा किया जो इसके खजानों का शोषण करेंगे। सूरज क्षितिज के नीचे डूबता हुआ एक ज्वलंत गोला जंगल के फर्श पर लंबी परछाई डाल रहा था। हवा रात के साथ जीवंत, गीली मिट्टी और खिलते चमेली की गंध से भरी हुई थी। जंगल जीवन और मृत्यु का एक संगीत अपना प्राचीन नृत्य जारी रखे हुए था। रुद्र अपना विशाल सिर अपने पंजों पर टिकाए हुए देख रहा था कि उसके शावक पास ही खेल रहे हैं। उनकी चंचल हरकतें असीम ऊर्जा और युवा उल्लास से भरी हुई उसके बुजुर्ग चेहरे पर एक मुस्कान ले आई। वे भविष्य थे, जंगल की स्थायी भावना का प्रतीक। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जंगल की आवाजें उसके ऊपर छा गई। वह पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की चहचहाहट, एक रात के पंछी की दूर से आती हुई आवाज सुन सकता था। यह एक लोरी थी, प्राकृतिक दुनिया की स्थायी लय की एक सुखदायक याद दिलाता था। वह जानता था कि उसका समय निकट आ रहा था, लेकिन वह संतुष्ट था। उसने एक पूर्ण जीवन जिया था, रोमांच, चुनौती और अंततः परिपूर्णता से भरा जीवन। उसने अपने गौरव की रक्षा की थी, अपने इलाके का बचाव किया था और अपनी विरासत का अस्तित्व सुनिश्चित किया था। जैसे ही उसने जंगल की समृद्ध गंध को अंदर लिया, रुद्र को पता था कि उसकी आत्मा जीवित रहेगी, न केवल उन शावकों में जिन्हें उसने पीछे छोड़ दिया, बल्कि जंगल के हृदय में भी। वह इस जगह के साथ एक था। उसका सार इसके अस्तित्व में रचा बसा था। और जंगल मजबूत और लचीला, फलता फूलता रहेगा। इसकी धड़कन जीवन की लय की गूंज को प्रतिध्वनित करती रहेगी।